तो आज हम सबसे पहले जानेंगे होली का इतिहास, होली मनाई क्यों जाती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि दो राक्षस थे, कौन कौन से, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष पृथ्वी पर बहुत तबाही मचाता होता है, तो भगवान विष्णु जी उसको समझाते हैं हिंदी में। जब वो हिंदी में नहीं समझता है तो अंग्रेजी में समझाने के लिए उसको वराह अवतार लेते हैं, आ करके उसको अंग्रेजी में समझाते हैं। कहने का मतलब उसका वध कर देते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी में ही समझते हैं, कहते नहीं सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने उसको पूरे टेढ़ा कर दिया, काम खत्म हो गया उसका। अब उसका भाई था कौन, हिरण्यकश्यपु। अब वो कहा भैया तो हमारे भैया को मार दिया, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन छोड़ोगे तब ना जब तुम्हारे पास पावर हो। पावर थी नहीं उसके पास, तो पावर नहीं थी तो उसने कहा अब हम हिमालय पर जाकर के तपस्या करेंगे, पावर हासिल करेंगे। हिमालय पर जा कर के ब्रह्मदेव की तपस्या शुरू कर दी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ऐसे करके मंत्र जाप किया। ब्रह्मदेव जी आ गए, तो उसने सबसे पहले कहा हे ब्रह्मदेव, हमको जो है अमर कर दीजिए, हमको अमृत का वरदान प्राप्त कीजिए, हमें अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तुम ना हो पाइयो। सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा, कोई भी यहाँ पर अमर नहीं है, ना अमर हो सकता है। तो उन्होंने कहा तुम अमर तो नहीं हो सकते, कोई और वरदान मांग लो। तो फिर उसने खूब दिमाग लगाया। मनुष्य की बुद्धि है ना बहुत चलती है, बहुत दिमाग मनुष्य लगाता है कि कैसे करके हमारा फ़ायदा हो जाए, बस दूसरे का नुकसान होता हो भाड़ में जाए दूसरा। तो उसने खूब दिमाग लगाया, खूब सोचा और फिर दिमाग लगा के वरदान मांगा। कहा ठीक है ब्रह्मा, आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना किसी स्थान के अंदर हो ना किसी स्थान के बाहर हो। ठीक सुने रहना, बहुत सारे तरीके उसने बताए एक ही वरदान में। ना किसी स्थान के अंदर हो ना किसी स्थान के बाहर हो, ना दिन में हो ना रात में हो, ना हम मुझे कोई मनुष्य मार सके ना कोई पशु मार सके। ठीक, इस पृथ्वी लोक पे दो ही टाइप के लोग ही हैं, मनुष्य और पशु। और कौन है, पशु में सब आ जाता है, पक्षी वगैरह जितने भी टाइप के जानवर हैं। तो ना मनुष्य मार सके ना पशु, ना किसी में अस्त्र से मारा जा सकूँ ना शस्त्र से मारा जा सकूँ। शस्त्र मतलब हथियार। ना मेरी मृत्यु धरती पर हो ना आकाश में हो ना जल में हो। इतने तिगड़म बताया उसने, इतना दिमाग लगाया कि एक ही में सब समाहित कर लिया। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़े अब क्या करें। अब ब्रह्मा जी तो विवश हैं, वरदान देना ही पड़ेगा, तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब एक तरीके से अमृत भी है, अमृत का वरदान है, तो अमृत तो प्राप्त होगा एक तरीके से। उसको लगा हम अमर हो गए। लेकिन जब कोई समस्या खड़ी होती तो उसका समाधान भी होता है ना। अब देखो कोई भी स्थान होगा तो उसमें अंदर बाहर ही होता है, दो ही चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, एक देहरी भी होती है जो ना अंदर होती ना बाहर होती है। तो कुल मिलाकर के अंदर बाहर होता है। धरती आकाश दो ही जगह पे वध हो सकता है, बहुत ज़्यादा जल में। तो खूब दिमाग लगाया, खूब दिमाग। अब वो हमारा अहंकार में आ गया, भैया हम तो अमर हो गए, अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वरदान प्राप्त करके आया तो सबसे पहला उसने काम ये किया, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया कि अब हमको सब लोग भगवान मानेंगे, हमारी सब लोग पूजा करेंगे ना। जब ये तपस्या करने गए थे, अब यहीं पे आती भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा आपने। तो भक्त प्रहलाद का जिक्र आ जाता है। ट्रेन निकल जाने दो। तो यहीं पर भक्त प्रहलाद का, जब ये तपस्या करने गए थे तो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था कयादु। ठीक है, माता कयादु उस समय गर्भवती थी। तो उसी समय प्रहलाद का जन्म होता है। जब प्रहलाद का जन्म होता है तो भगवान विष्णु जी नारद मुनि जी को भेज देते हैं माता कयादु की देखभाल करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके सब पीछे पड़े हुए थे, सब उनको सता रहे थे। तो भगवान विष्णु जी उनको भेज देते हैं। भगवान विष्णु जी नारद मुनि जी फिर उनकी देखभाल करते हैं, उनको सारी कथाएं, उनको सब भगवान विष्णु जी की। अब भक्त प्रहलाद उनके पेट में है, तो उनको सारी प्रकार की हरि की जितनी भगवान विष्णु की हैं जो भक्ति से भरी हुई कहानियाँ सुनाते हैं। अब वो प्रहलाद अंदर ही अंदर वो सब सुनते जा रहे, अंदर से ही नाम जपना शुरू करते हैं, हरि 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 ऐसे करके।
फिर जब उनका जन्म होता है तो 5 साल 6 साल तक लगभग शिक्षा दीक्षा नारद मुनि ही करते हैं। और नारद मुनि जैसे जिनको गुरु मिल जाए वो धन्य है भैया, वो सर्व ज्ञाता है एक तरीके से, भगवान विष्णु के परम भक्त और महाज्ञानी। तो अब जब वो लौट के आए, उन्होंने तो भैया हिरण्यकश्यपु, उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर रखा था। तो उन्होंने अपने बेटे से भी कहा कि तुम भी हमको भगवान बनो, और वो नाम जपते थे हरि 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 ना, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, सुना है वही है। तो ऐसे तो अब फिर वो अपने बेटे को शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके गुरु होते हैं, असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो असुर गुरु शुक्राचार्य के पास भेजते हैं। तो वो उनको सब सिखाते हैं कि ये है ऐसे वैसे। तो भक्त प्रहलाद को तो पहले ही शिक्षा मिल चुकी है नारद मुनि जी से, तो देवर्षि नारद से, तो वो बताते हैं भैया आप गलत हमको बता रहे हो गुरुजी। तो अपने गुरु को ही ज्ञान देने लगते हैं, मतलब ज्ञान देते हैं, कहते तुम हमको गलत सिखा रहे हो ना। जब जिसको पहले से ज्ञान है तो सीधी साधे किसी को भी ज्ञान दे सकता है, तो आप हमें गलत सिखा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो और उसका बेटा होता है भक्त प्रहलाद, वो हिरण्यकश्यप यानी अपने पिता की बात मानने से इनकार देता है, कहता है बाप तो सबका एक, मतलब भगवान तो सबका एक ही है, वो है हरि, भगवान विष्णु, और वो हर जगह है, कण कण में है, ठीक है। इससे बहुत चिढ़ जाता है। अब वो क्या करता है, हिरण्यकश्यपु जो है वो अपने बेटों को मारने की प्लानिंग करता है, कहता है हम इसको मार डालेंगे, जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको मार डालता था। तो पहले तो बहुत सारी प्रताड़ना उसने दी, खूब सारा अत्याचार किया कि किसी तरह से, जैसे डराया धमकाया नहीं जाता है कि हाँ तुमको हमने डरा दिया कि अगर यहाँ से कहीं और तुम गए तो तुम्हारी खैर नहीं ना, ऐसे लोग डरा देते हैं। अगर तुमने मेरे खिलाफ़ कुछ बोला तो तुम्हारे ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसे ही उसके ऊपर पहाड़ से चट्टान फेंकवाई, तब वो बच गया। सांप का एक घर था, सांप के घर में उसको फेंकवा दिया, तब वो वहाँ से बच गया। तब वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो अब वो जान से मारने, पहले अत्याचार करता है, प्रताड़ना देता है, फिर वो जान से मारने की प्लानिंग करता है। अब वो अपनी बहन को बुलाता है जिसका नाम होता है होलिका। उसको अग्निदेव से वरदान प्राप्त होता है कि तुम किसी को भी अगर अग्नि में जला करके भस्म कर सकती थी। लेकिन अग्निदेव ने उसको एक चेतावनी दी थी, अगर तुमने इस वरदान का गलत उपयोग किया तो तुम स्वयं ही इस अग्नि में जल करके भस्म हो जाओगी। तो होलिका, लेकिन जब उसका भाई उसको कहता है प्रहलाद को मारने के लिए, तब तक वो भूल चुकी होती है अग्निदेव की बात को। असुरों की बुद्धि, असुर बुद्धि सब सही बातों को भुला देती है, दुष्ट बुद्धि जो होती है वो अच्छी अच्छी बातों को भुला देती है। अब चिता सजाई जाती है, भक्त प्रहलाद को बहला फुसला करके उस पर बैठाया जाता है। होलिका मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है, होलिका भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश करती है। जब प्रहलाद देखता है आग लग गई, तो प्रहलाद नाम जपने लगता है अपने भगवान विष्णु का, हरि 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 हरि। और भगवान विष्णु जी उसको बचा लेते हैं और उस आग में होलिका जल करके राख हो जाती है। वहाँ तब से ये त्यौहार मनाया जा रहा है, होलिका दहन। दहन का मतलब होता है जलाना। तो उसी की याद में या उसी चीज़ को स्मरण करने के लिए हर साल होली जलाई जाती है। होली नहीं, होलिका को जलाया जाता है, क्योंकि वो जो होलिका का जलना है वो बुराई पर अच्छाई का एक प्रतीक है। अच्छाई कौन है? भक्त प्रहलाद की भक्ति। बुराई कौन है? होलिका। तो होलिका वहाँ पे जल जाती है भक्त प्रहलाद की अच्छाई के आगे। तो इस चीज़ को याद करने के लिए ये होली इसीलिए आती, ताकि हमको ये याद रहे कि हमेशा जीत तो अच्छाई की ही होती है, सच की ही होती है, झूठ की नहीं होती। इसलिए हमें झूठ का साथ छोड़ना है। कहानी का पूरा सार ये है, ये मत समझना ये कहानी अरे पता नहीं ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, चमत्कार जैसे, तुमको इससे नहीं मतलब है। कहानी का सार ये है कि सच हमेशा जीतता है, झूठ हमेशा हारता है। कुल मिला करके बुराई पे अच्छाई की जीत, इसीलिए वो होली जलाई जाती है। और सब लोग होली को अपने वहाँ फिर जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। अब तो ये सिस्टम हो गया सब पूरा, पंडितों ने पूरा बना दिया ना, पुरोहितों ने। मेन कॉन्सेप्ट ये है, समझे? तो फिर होलिका दहन, पहले होलिका दहन होता है, फिर अब बुराई पे अच्छाई की जीत हुई तो उसी को फिर अगले दिन रंग खेल करके लोग व्यक्त करते हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बुराई की
हार हो गई, अच्छाई की जीत हो गई, भक्ति जीती है। एक्चुअल में क्या करना चाहिए, आज के दिन हम लोगों को भगवान विष्णु की या परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। लेकिन हम लोग, बहुत से लोग शराब के ठेके पर शराब पी रहे होंगे, जुआ खेलेंगे, इधर होली में लोग शराब पीते हैं, जा कर के पौवा लगा लेते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं। देखना कल परसों देखना, रंग है परसों नरसों, देखना आधे तो तुमको नाली में पड़े मिलेंगे। आज और कल बहुत जुआ होगा। पौवा लगा लेंगे, 1-2 लीटर शराब पी लेंगे और इधर उधर पड़े मिलेंगे। कोई उधर सड़क के किनारे पड़ा मिलेगा, गटर में पड़ा मिलेगा, कोई नाली में पड़ा मिलेगा, कोई मोटरसाइकिल ले जा देगा और ठोक देगा जाकर सामने वाले के, खुद मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। तो ऐसे तो काम होते हैं। और जबकि त्यौहार देखो कितना पवित्रता का त्यौहार है, कितना शुद्ध त्यौहार है, पवित्रता का, अच्छाई का संदेश देता है। आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं अरे ये तो सब बकवास की बातें हैं। वो बकवास की बातें नहीं हैं। हमें क्या करना है, वहाँ से देखो कहानी का मतलब क्या है, जो सच नहीं है। कथा का मतलब ही होता है जो नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहानी तो है। क्यों है? सीख देने के लिए। तो हमें इससे नहीं मतलब है कि नरसिंह अवतार हुए थे नहीं तो, या इतने प्रकार का राक्षस था उसको ऐसा वरदान मिला या नहीं मिला, वो उड़ लेता था कि नहीं लेता, उससे नहीं मतलब है। हमें मतलब है उसका सीख क्या है, लर्निंग क्या है उसकी। और लर्निंग ये है कि बुराई पे अच्छाई की विजय हो रही है, इसलिए उसको याद करने के लिए होली मनाई जा रही है, रंग खेला जाता है। तो इसका सीधा सा सीखना क्या है कि सच बोलना है, सच का साथ देना है, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। इसीलिए इन कहानियों की रचना की जाती है। अब यहाँ से भी भक्त प्रहलाद बच जाता है। तो फिर अब लास्ट में फिर हिरण्यकश्यपु ही उसको मारने की कोशिश करता है। और फिर वो पूछता है अब तू बुला ले अपने भगवान को कि देखते तुझे कौन बचाता है। तो कहता है मेरा भगवान तो बुलाऊं क्या, तो वहीं है, सब जगह है, आस पास ही मेरे। तो कहता है तेरे पास ही इस खम्भे में भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। तो कहता हाँ कण कण में है। तो कहता हाँ इस खम्भे में भी भगवान है। पिलर होते हैं ना, पिलर घरों में। तो कहता बुला, तो वो सारे पिलर को तोड़ने लगता है जो महल के होते हैं। कहते दिखा कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है हरि, एक एक पिलर को तोड़ता है। फिर एक ऐसे पिलर को तोड़ता है, उसमें से भगवान विष्णु जी निकलते हैं नरसिंह अवतार लेकर के, प्रकट हो जाते हैं। अच्छा बेटा परीक्षा ले रहे हो, अभी रुको तुमको बता रहे हैं आकर के पिलर से तुमको देखना है ना हम है कि नहीं। भगवान विष्णु जी अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार, मतलब आधा शरीर उनका मनुष्य का होता है और सर उनका शेर का होता है। तो इसीलिए कहा गया नर सिंह। नर मतलब मनुष्य और सिंह मतलब शेर। तो सिंह पशु और जानवर का वरदान क्या था उसको, कि उस वरदान क्या था उसको कोई मनुष्य नहीं मार सकता है, ना कोई पशु मार सकता है। तो भैया मनुष्य, पूरा जो मनुष्य होगा वो नहीं मार पाएगा और पशु नहीं मार पाएगा। भगवान नरसिंह दोनों का मिला जुला रूप थे, पशु भी थे और नर भी थे। नर मतलब मनुष्य, पशु और सिंह मतलब पशु, नर सिंह, ठीक। तब भगवान विष्णु जी अवतार लेते हैं, खूब उसको गदई का खूब बजाते हैं उसको, पहले कायदे से उसको सबक सिखाते हैं। अभी तुमको बता रहे मच्छर ठीक, हम कथा सुना रहे हैं, मच्छर पे ध्यान लगाए, देख लो दिमाग में तुम्हारे तो मच्छर बसा हुआ है, कैसे क्या होगा तुम्हारा। तो फिर लास्ट में फिर उसका भगवान नरसिंह वध कर देते हैं। वध कैसे करते हैं, वरदान था ना अंदर ना बाहर, तो देहरी पर, दहलीज पर उसका वध करते हैं। और न धरती पे ना आकाश पे, उसको भी जंघा पे बिठाते हैं, थाई पे, जांग पे उसको रख करके, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो अपने हाथों से, अपने हाथों के नाखूनों से उसका सीना चीर देते हैं। तो न बाहर ना अंदर, ना अस्त्र न शस्त्र, न मनुष्य न पशु, इस तरह से युक्ति लगा करके उसका वध करते हैं। और इस प्रकार राक्षस हिरण्यकश्यपु का भी वध हो जाता है। और यहाँ पे भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। फिर आगे अपना भक्त प्रहलाद साम्राज्य संभालते हैं, आगे अपना उनका जीवन यापन होता है। यहाँ पे ये वाली कथा समाप्त हो जाती है। इसके बाद इनके पुत्र होते हैं, तब भगवान विष्णु का एक और अवतार होता है, वामन अवतार, राजा बलि। वो एक अलग कथा है, वो फिर कभी बताएंगे जब ऐसा मौका आएगा। समझ पाए?